वो घर पर अकेली थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। खटखट। वो दरवाजा खोलती है तो देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि चौखट के दूसरी तरफ उसकी बहन का बेटा खड़ा था। वो उसे अंदर बुलाती है, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल होता है, ये खुशी चीख में बदल जाती है, क्योंकि वो मौसी का प्यार पाने नहीं बल्कि हवस की आग बुझाने आया था। तारीख 31 अगस्त, जब फरियादी सुरेश चौधरी थाने पहुंचे और बताया कि उनकी बहन अनीता चौधरी घर से गायब है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने तलाश शुरू की। जब पुलिस ने अनीता के घर का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा रोंगटे खड़े करने वाला था। कमरे में खून फैला हुआ था और एक लोहे के बक्से से तेज बदबू आ रही थी और उसमें ताला लगा हुआ था। जब बक्सा खोला गया तो उसमें अनीता का शव मिला। सिर पर गंभीर चोट और खून के निशान थे। ये समझने में देर नहीं लगी कि ये साधारण गुपचुदगी का मामला नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है, जिसे बड़ी ही बेरहमी से अंजाम दिया गया है। पुलिस अधीक्षक मैहर सुधीर अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली प्रभारी अनिमेश द्विवेदी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की। शुरुआती जांच में पता चला कि घटना की रात अनीता के घर आने जाने वाले लोगों में उसका भतीजा किशन चौधरी भी शामिल था। तकनीकी साक्ष्यों और पड़ोसियों से पूछताछ में किशन का व्यवहार संदिग्ध पाया गया। पुलिस ने जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपराध स्वीकार कर लिया। किया गया कि जो मृतिका है उसकी रिश्ते की मौसी लगती थी, उसकी माँ की बहन थी चचेरी, और घटना वाले दिन वो मैहर आया था और उसके घर पे रुका था और वो चोरी करने की नीयत से उसके घर में घुसा था और वहीं पे रुक गया था। रात में उसके द्वारा चोरी का प्रयास करने के दौरान महिला को एक रॉड से सिर में चोट मारी गई और वो बेहोश हो गई जब महिला, तो उस व्यक्ति की नीयत खराब हो गई और उसने महिला के साथ गलत कृत्य भी किया और उसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी किशन चौधरी ने पुलिस को बताया कि 28 अगस्त की रात वो अपनी मौसी अनीता के घर आपराधिक नियत से गया था। मौसी को अकेला पाकर पहले उसने लोहे की रॉड से सिर पर वार कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। इसके बाद उसने मौसी के साथ अपनी हवस की प्यास बुझाई। अपराध को छिपाने और पकड़े जाने के डर से उसने गला दबाकर मौसी का कत्ल कर दिया। वारदात के बाद कमरे में रखे बक्से से जेवर और नकदी निकाल ली और शव को उसी बक्से में डालकर ऊपर कपड़े रखकर ताला लगा दिया। घर को बाहर से बंद कर आरोपी अपने गांव लौट गया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में यह भी बताया कि चोरी किए गए सोने चांदी के जेवर और नकदी उसने अपने घर के पीछे छिपा कर रखे थे। पुलिस ने आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर करीब 55,000 के जेवर बरामद किए। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए आरोपी ने अपना मोबाइल फोन भी फॉर्मेट कर दिया था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी किशन चौधरी के खिलाफ हत्या, दुष्कर्म और चोरी की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल घटना ने रिश्तों की गरिमा और सामाजिक ताने बाने को हिलाकर रख दिया है। मौसी भतीजे जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित कर आरोपी ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। मृदुल पांडे, IB Stunt 4, मैहर।